कैसे बताऊंगा आपको। अंग्रेजी में है, एक लाइन अंग्रेजी एक लाइन हिंदी, ताकि रत्नाकर जी और पंकज जी ये ना बोल सके कि कुछ राइट लेफ्ट कर दिया ऐश्वर्या तुमने। राष्ट्रपति भवन would like to clarify that nothing could be farther from the truth. राष्ट्रपति भवन यह आधिकारिक तौर पे बताना चाहता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। The president was not tired at any point. Indeed, she has believed that speaking up for the marginalized communities, for women and farmers, as she was doing during the course of her address, can never be tiring. सोनिया गांधी जी, आप इंग्लिश हिंदी से भली भांति समझती हैं, बेहतर समझती हैं, तो समझिए। The president's office believes it might be the case that these leaders have not acquainted themselves with the idiom and discourse in Indian languages such as Hindi, and thus formed a wrong impression. In any case, such comments are, Sudhanshu ji, in any case, such comments are in poor taste. I repeat, ये राष्ट्रपति के दफ्तर ने आधिकारिक तौर पे जवाब दिया है सोनिया गांधी जी को कि सोनिया गांधी जी पुअर हैं आप, लेकिन अपने टेस्ट में, इन पुअर टेस्ट, आपने जिस शब्दावली का इस्तेमाल राष्ट्रपति के लिए किया है, दैट्स इन पुअर टेस्ट। सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर त्रिपाठी, पंकज शर्मा, AIMIM के दानिश भाई, तो शरनागर आएंगे। मैं सुधांशु जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, सबके पास। सुधांशु जी, राष्ट्रपति को सोनिया जी अगर आज, ओनली सुधांशु जी एंड मी विद, जब 11 साल से विपक्ष में है, तब बेचारी बोलने की क्षमता रख सकती है। पुअर थिंग, और भाव होता है, जैसे सप्रसंग भावार्थ होता था, बॉडी लैंग्वेज होती है। सुधांशु जी वो कैसे कह रहे, पुअर थिंग। राहुल गांधी ने रोकने की कोशिश की, वो बोलते नो पुअर लेडी, पुअर थिंग हैड टू गो थ्रू इट, पुअर थिंग। देश की सुप्रीम कमांडर को बेचारा, बेचारी, पुअर थिंग आप आज बोल सकते हैं, तो जब आप सत्ता में रहे होंगे तो क्या रहा होगा गुमान इनको। सुधांशु जी 60-40। देखिए, ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है ऐश्वर्या जी। जब कोई शहंशाही परिवार होता है, जैसे कोई मलिकाए सल्तनत होता है, तो उसको लिए आदिवासी महिला हैं किसी भी पद पे पहुंच जाएं तो वो उनके लिए बहुत ही तुच्छ प्रकृति की चीज नजर आती है। इसलिए ये उनके उस भाव को परिलक्षित करता है कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति, जो देश की प्रथम नागरिक हैं संवैधानिक दृष्टि से, वो भी उनका जो ऑरा है, जो वो अपने में मानते हैं कि साहब वो तो एक ब्लू ब्लड के हैं, तो उसके मुकाबले उनको वो हमेशा अपने से कमतर और बहुत अपमानजनक और बहुत दुखद यह टिप्पणी है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, राष्ट्रपति को रबर स्टैंप बनाने का ये वर्ड कहां से आया था? भारत के इतिहास में इकलौता उदाहरण है जब किसी पार्टी ने अपने राष्ट्रपति के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरवा दिया था। दैट वाज 1969, जब नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के, और इंदिरा जी ने अपने सांसदों से कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो। यानी प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों से क्रॉस वोटिंग कराई और अपने ऑफिशियल राष्ट्रपति कैंडिडेट को हरवा दिया। और उसी समय यह बात आई थी कि उनको रबर स्टैंप राष्ट्रपति चाहिए था। यानी राष्ट्रपति के पद को अपने से नीचा समझने का भाव का प्रादुर्भाव आज से 50 साल पहले हो गया था, 55 साल पहले। और वह विचार ऐसा पैबस्त है गांधी परिवार में कि अगर कोई किसी भी पद पे आ जाए, अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे तो उनकी कैबिनेट से पारित हुआ जो बिल है उसको सार्वजनिक रूप से फाड़ देंगे, यानी उनकी स्थिति पुअर कर देंगे। और अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से, याद करिए छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था, तो सोनिया जी खड़ी थी, तो सोनिया जी के सर के ऊपर छाता लगाया गया था। खड़गे जी के लिए पीछे कोई उनको इस ढंग से ADC की तरह नहीं खड़ा हुआ था, जबकि उस समय टेक्निकली सोनिया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं थी।
और किसी पद पर भी नहीं थी। तो ये लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, भारत का राष्ट्रपति हो, हमेशा अपने से हीन समझने की जो भावना है, जो गांधी परिवार में बसी हुई है, सोनिया जी के मुंह से बरबस वैसा ही निकल गया। और मैं यह भी थोड़ा कहना चाहूंगा, शायद लोगों को नहीं याद हो, सोनिया जी स्वयं 2013 में जब फूड सिक्योरिटी बिल पास हो रहा था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आई थी और उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। जैसे ही बिल पास होने लगा वो तुरंत उठ के चली गई थी। हमने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था, वहां तो वास्तविकता में वो थकी हुई लग रही थी। और यहां पर आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई राष्ट्रपति का भाषण कोई मनोरंजन का विषय हो, कि ये बोरिंग एंड नॉन बोरिंग है। इससे यह भी समझ में आता है कि संवैधानिक और गंभीर राजनीतिक विषयों को यह परिवार कितने हल्के ढंग से लेता है। तो मुझे लगता है कि आज जो कुछ हुआ है वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था का अपमान है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अपमान है और भारत के सामाजिक समरसता का भी अपमान है कि भारत के इतिहास में यदि पहली बार कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स राष्ट्रपति बनी, और इससे पहले अनेक उदाहरण है, वो छोड़िए, अधीर रंजन चौधरी जी राष्ट्रपति बोल चुके हैं, फिर इतना बचकाना बयान दिए कि मैं नॉन हिंदी भाषी हूं, मुझे पता नहीं है कि पति और पत्नी क्या होता है। अरे साहब, राष्ट्रपति और पति और पत्नी किसी को, वही बंगाली भाषी को ना पता हो, मेरे विचार से ऐसा नहीं हो सकता। और जाने क्या क्या बोला गया था, वो छोड़िए, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री ने उनके अपीयरेंस के ऊपर टिप्पणी की है, सारी टिप्पणी की। मुझे लगता है कि इस स्थिति से बचना चाहिए था। राहुल गांधी ऐसे गैर जिम्मेदार हल्के बयान देने के लिए विख्यात या कुख्यात हैं, पर सोनिया जी को कम से कम इससे बचना चाहिए था। जी, व्हाट इज हैपनिंग? रत्नाकर जी, क्या हो रहा है? दुष्यंत नागर जी, क्या हो रहा है? अनुराग जी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं? पंकज शर्मा जी, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं, आज ये क्या हो रहा है? सोनिया जी राष्ट्रपति को बेचारी, पुअर थिंग, शी इज अ थिंग, भारत की सुप्रीम कमांडर, हमारी सुप्रीम कमांडर, शी इज अ पुअर थिंग। पंकज शर्मा जी, शी इज अ पुअर लेडी, इज शी? क्या सचमुच पंकज शर्मा जी इसको डिफेंड किया जाएगा या बोला जाएगा नहीं, गलत था, मैं माफी मांगती हूं? आपने ठीक पूछा कि ये क्या हो रहा है। ये बाल की खाल निकाली जा रही है। अच्छा, कुंभ के ताड़ को तिल बना दीजिए, सोनिया जी के तिल को ताड़ बना दीजिए। अरे भाई, उन्होंने भाषण के बारे में कहा कि बार बार एक ही किस्म की बातें करते हुए राष्ट्रपति जी भी अंत आते आते भाषण के थक गई। इसलिए थक गई कि वही दोहराओ उनको हर भाषण में करना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो खोखली रकंत है, इसको कब तक लगाती रहे? राष्ट्रपति जी भी थक जाती होंगी। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रपति को ये तो कोई अधिकार है नहीं कि वो अपना भाषण खुद लिख लें। वो तो भाषण, जो भी सरकार होती है उसका लिखा हुआ भाषण राष्ट्रपति जी को पढ़ना पड़ता है। अब द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो जरूर इतनी संवेदनशील है कि उनको इस देश के गरीबों की चिंता है, उनको इस देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता है, उनको उन महिलाओं की चिंता है जो इस महंगाई